के साथ में शकुंतला का। तो ये विश्वामित्र जो ब्राह्मण थे और मेनका नाम की जो अप्सरा थी, तो एक दिन हुआ ऐसा, मेनका को विश्वामित्र ने देखा और जब मेनका को विश्वामित्र ने देखा, ब्राह्मण विश्वामित्र ने लई मेनका देखी तो सुंदरता लखनारी की भूले सभी विवेक। दुष्यंत की जो अर्धांगिनी शकुंतला बनी थी, वो शकुंतला मेनका नाम की अप्सरा की लड़की थी। तो मेनका अप्सरा को विश्वामित्र ने एक दिन वन में देखा और जब विश्वामित्र ने मेनका को देखा तो विवेक भूल गए। तो सुनो ध्यान दे भ्रात, मेनका के साथक कुमति कमाई और रही गई मेनका गर्भ से तब बिटिया एक जाई। आज मेनका को जब विश्वामित्र ने देखा वन के बीच में, सुनो ध्यान दे भ्राता, मेनका के साथ के कोमति कमाई, के कोमति कमाई रह गई मेनका गर्भ से तब बिटिया एक जाई। विश्वामित्र ने जब मेनका के साथ में सहवास किया है लोगों, उसी संयोग के द्वारा एक लड़की पैदा हुई है भाइयों। आश्रम छोड़ गई, मुख मोड़ दया नाई लाई, दया नाई लाई। विश्वामित्र गए छोड़ सुनो चितलाई, भाई विश्वामित्र गए छोड़ सुनो चितलाई। आज हमारे भगवत प्रेमियों, मेनका नाम की अप्सरा को जब महात्मा विश्वामित्र ने जंगल में देखा, उसी समय मेरे भैया मेनका के साथ में सहवास किया है, तो उन्हीं के संयोग से एक लड़की पैदा हुई। मेनका नाम की अप्सरा उस लड़की को छोड़ करके चली गई, कण्वा आश्रम में छोड़ दिया है विश्वामित्र ने। और उस लड़की की सुंदरता को निहार करके कण्व ऋषि ने मालूम क्या किया, आरे कण्व ऋषि ने आदर से के पाल लई सुकुमारी। ऋषि ने उस लड़की की सुंदरता को जब देखा है भाइयों, कण्व ऋषि ने आदर से के पाल लई सुकुमारी। बकधर शकुंतला नाम रे, बकधर शकुंतला नाम रे, सुनियो कथा लगारी। आज उस लड़की का नाम शकुंतला रखा है भाइयों। महाराज रूप में सुंदर लगती थी, देखने में अप्सरा इंद्र की नजर में पड़ती थी।
वो लड़की बड़ी सुंदर थी, चेहरा चमके चंद्रमा सो, जो लभे नागिन सी लहरा। मृग के समान नैन दो सोए हैं, जो लभे देखत लगे तमाम। बड़ी बड़ी आंखें शकुंतला की, गोरे हथेरे भभीरी दाल, गोरी गोरी पहिया के नरम रे कलैया, हरी हरी चिड़िया रही छबड़ा। और वो शकुंतला जब अपनी सहेलियों के साथ में खेल रही है लोगों, श्यामी सुता भैया श्रम में लख के काम देव भवरा, खेले बिटिया सब सखियन में, आगे मित्र सुनो चितला। इधर धीरे धीरे शकुंतला जब महात्मा कण्व ऋषि के आश्रम पर रहने लगी, समय गुजरता चला गया। एक दिन की बात, शकुंतला जब खेल रही थी तो वहां पर महाराज दुष्यंत आ गए। शिकार खेलते खेलते आ गए महाराज दुष्यंत। अरे दुष्यंत भूप बलदाई, अरे दुष्यंत भूप बलदाई, भाव बलदाई गजब भाव, परिजन संग में लीन सिपाही, हिरण का पीछा करने लगे हैं महाराज दुष्यंत। लेकर सिपाही चलो बलदाई, पहुंचो तो विकट रे बदले जाए। देखो हिरण के नजर के आगे, पीछे घोड़ा दौड़ा। तपधारी कण्वा आश्रम पहुँच गए जा। एक हिरण का पीछा करते करते महाराज दुष्यंत कण्वा आश्रम में पहुँच गए। और जब कण्वा आश्रम में पहुँचे तब दुष्यंत ने कण्वा आश्रम में क्या देखा है भाइयों, कि देखा वृक्षन से मिली भई, हेलो, देखा वृक्षन से मिली भई, और दमकाती दिव्य दामिनी है।
महाराज दुष्यंत ने कर्माश्रम में देखा ऋषि कन्याओं के साथ साथ ऋषि कन्याओं के साथ साथ अथवा एक स्वर्ग कामिनी है। और ऐसा ही नहीं, महाराज दुष्यंत के हाथ से धनुष बाण भी खिसक गया। लोगों से बाड़ी हो गई वीरानी सी, बोले भूपाल भुलाने से। आज इधर महाराज दुष्यंत ने जिस वक्त देखा है भाइयों, शकुंतला के सौंदर्य को, तो आज देखते ही रह गए। हाथ से धनुष बाण भी खिसक गया, और जब हाथ से धनुष बाण खिसका है लोगों, अरे धनु बाण खिसकी गो भाई, अरे धनु बाण खिसकी गो भाई भाई। ऐसा ही नहीं, रहेगा नजर बांध बलदाई बलदाई, दीनी तनकी याद ने भुलाई। आज हमारे भगवत प्रेमियों, हाथ से महाराज दुष्यंत के धनुष बाण जब खिसक गया, मौन हो गए महाराज दुष्यंत, और जहां पर शकुंतला अपनी सहेलियों के साथ बैठी है वहीं पर पहुंच गए।
और जब वहीं पर पहुंचे हैं तब तक क्या देखा कि वो शकुंतला अपनी सहेलियों के साथ जब बैठी है तो सवाल किया है महाराज दुष्यंत ने, ऋषि कन्याओं में तू बैठी है ओ शकुंतला। दुष्यंत बोले, ऋषि कन्याओं में तू बैठी है, री कौन कहाँ से आई है, तू कौन कहाँ से आई है। ऋषि कन्याओं में बैठी है ओ प्यारी, बता तेरे पिता का क्या नाम है कौन पिता बतला मुझको, है कौन पिता बतला मुझको, तू किस मैया की ब्याई है, तू किस मैया की ब्याई है। इधर हमारे भगवत प्रेमियों महाराज दुष्यंत पूछने लगे, कि तुम किन की लड़की हो और तुम्हारे पिता का क्या नाम है। जब ये सवाल किया तो शकुंतला हाथ जोड़ करके बोली, महाराज लड़कियों कहने लगी आवो नृप बलधाम, इस दासी का जगत में शकुंतला है नाम। बताया जिसे आप देख रहे हैं ये कोई गैर नहीं, ये शकुंतला है। हाथ जोड़ करके बोली, महाराज आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए, सुबह के निकले होंगे अपने नगर से, आप थोड़ी आराम कर लो ना। आवो थोड़ा विश्राम करो, सफरी हथियार धरो राजन, आवो थोड़ा विश्राम करो, सफरी हथियार धरो राजन। आवो थोड़ा विश्राम करो, सफरी हथियार धरो राजन। उसको स्वीकार करो राजन, रूखा सूखा हाजिर है, उसको स्वीकार करो राजन। नाम क्या है बाबा? दयाराम। और ये श्रीमान दयाराम दादाजी की तरफ से भगवान के चरणों में सादर 51 मुद्राएं समर्पित हुए हैं। जीवन मंगलमय हो, सदा ही जीवन में खुशियां आती रहे, परमात्मा सुख शांति बनाए रखे और सदा ही जीवन में खुशियां आती रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। आज हमारे भगवत प्रेमियों, इधर शकुंतला से दुष्यंत ने जब पूछा कि तुम कौन हो, तो आज समझ आई के बोली, मैं विश्वामित्र की
सुनो, मैं अपना तुम्हें परिचय दे रही हूं। मैं विश्वामित्र की कन्या हूं, मेनका मेरी महतारी है, जो हमको यही छोड़ी राजन अपने लोक को सिधारी है। जो हमको यही छोड़ी राजन वो लोक को बही सिधारी है। इधर श्री सुखदेव जी उत्तरानंदन परीक्षित से कहने लगे, समझाई के शकुंतला बोली, मैं विश्वामित्र की कन्या हूं, मेरी माँ का नाम मेनका है और कन्वा आश्रम में हमारा पालन पोषण हुआ है। आइए महाराज विश्राम कर लीजिए, इस सफरी हथियार अलग रख दो ना। शकुंतला ने वृक्ष की छाया में बैठाला है महाराज दुष्यंत को, और शकुंतला अंदर को गई है। पहुंची अंदर जाई, रही हरसाई खुशी अति छाई, फल मेवा कछु मिष्ठान रे थरिया में भर के लाई। पहुंची अंदर जाई, रही हर साई अरी खुश भारी, यही खुश भारी, फल मेवा कछु मिष्ठान रे थरिया में भर के लाई।